अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स। क्या आपको 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आते हैं? अगर नहीं आते, इससे पीछे वीडियो बनी हुई है, उसमें आप देख लें। आज क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी इंतहाई आसान है। उम्मीद काफ़ी है आपको समझ आएगा अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे। क्वेश्चन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। समझाने के लिए पहले आपको समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें। ये छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इनके पेपर में आने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। इसमें उसने कहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -24। एक नई इक्वेशन बनाए जिसका पॉइंट तो दिए गए हैं, उसने दिए हुए हैं ये हैं, और वो एक और लाइन है उसके साथ वो पैरेलल है, उस लाइन का स्लोप ये है। अब पहली बात इस जगह पे हम देखते हैं कि हमें, अगर हम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। पहले हम उस सवाल को समझते हैं। अगर हमने इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरत होती है। या तो दोनों पॉइंट, जैसे एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये लाइन है फॉर एग्जांपल, इसके दोनों पॉइंट आ जाए, ये हमारे पास है ए और बी, या ये हूं, अगर ये नहीं है तो उनमें से स्लोप आ जाए और एक पॉइंट आ जाए, फिर भी हम उसको हल कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट दिया गया हो और स्लोप दिया गया हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हमारे पास जब फार्मूला हमारे जहन में होगा तो फिर हम उसको हल कर सकेंगे। अब हमारे पास, हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। स्लोप को हम m से जाहिर करते हैं, तो हमारे पास ये, इससे मुराद है कि इसमें ये फार्मूला लगेगा। लेकिन थोड़ा सा सवाल को समझना है, ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के हैं। पॉइंट ऑफ, ये इधर तक सवाल था, पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, वो हमारे पास क्या है, 11 और -5 है। ये उसके पॉइंट तो हमारे पास आ गए। इनको हम फिर नाम क्या देते हैं, ये x1 है, ये y1 है। लेकिन इसमें जो स्लोप हमें उस इक्वेशन का चाहिए वो नहीं है। स्लोप दिया हुआ तो है हमारे सामने, लेकिन ये स्लोप क्या है, गिवन इक्वेशन है, उसका जो है स्लोप, स्लोप ऑफ गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -24। लेकिन अब उसने हमें ये कहा है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो पैरेलल है गिवन इक्वेशन के। इट मींस हमारे पास क्या है, दोनों इक्वेशंस पैरेलल हैं। व्हेन पैरेलल, तो फिर हमारे पास दोनों स्लोप भी बराबर होते हैं। इट मींस स्लोप ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसको हम m से जाहिर कर लेते हैं, इसको भी, तो ये हमारे पास ये भी -24 ही आएगा। अब हमारे पास इसमें क्या है, हमें उसने पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। ये जरा जहन में रखना है, ये पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर होगा, इससे पिछला क्वेश्चन था आई थिंक, उसमें परपेंडिकुलर का और मेथड है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब हमारे पास ये है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, स्लोप पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इधर लिख लें। अब हमारे पास क्या है फार्मूला, हमारे पास फार्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारे पास है। अब इसमें देखें, पॉइंट एक ही है, वो x1 और y1 है। x, y और x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो वैसे का वैसा आएगा। y
माइनस y1 हमारे पास क्या आ रहा है, -5। ये माइनस क्या है, फार्मूले का माइनस है हमारे पास इस जगह पे। y1 की कीमत कितनी है, -5 इज इक्वल टू m हमारे पास -24, x हमारे पास नहीं है, x1 हमारे पास 11 है। ये y प्लस 5 इज इक्वल टू -24x माइनस माइनस प्लस 264, ये हमारे पास आ गया। x वाली वैल्यू इधर नेगेटिव है, इस साइड पर सबको लेकर आ जाते हैं, अरेंज भी करते जाते हैं। 24x पहले, फिर y, फिर हमारे पास 5 पहले से मौजूद था, ये -264 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, ये 24x इधर नेगेटिव था, इस साइड पर आकर पॉजिटिव हो गया। y पहले से मौजूद था, हमारे पास 5 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, 264 इस साइड पर हमारे पास क्या था, माइनस का, इधर आकर हमारे पास क्या हो गया, प्लस का। अब हमारे पास 24x प्लस y माइनस 259 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने फाइंड आउट करनी थी, जिसके पॉइंट ये थे, ये हमारे पास हल हो गई है। उम्मीद काफी है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें उसने कहा है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस दी गई है, उनके बारे में बताएं कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। नेदर, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर का एक क्वेश्चन नंबर 5 भी इस इक्वेशन में गुजर चुका है। उसमें अगर आपको याद हो, वहां पे 2 पॉइंट्स दिए गए थे, तो उसमें हमने बताना था कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। लेकिन पूछा इस क्वेश्चन में भी यही चीज गई है, लेकिन इस क्वेश्चन और 5वें में ये फर्क है, वहां पर पॉइंट्स दिए गए थे, यहाँ पे इक्वेशन दी गई है। दो इक्वेशंस दी गई हैं, उनमें से हमने बताना है कि हमारे पास पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नहीं है कुछ भी। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, चाहे वो 2 पॉइंट्स हमें दिए गए थे या इस जगह पे हमें ये इक्वेशंस दी गई है। हम ये देखते हैं कि पैरेलल कब होते हैं। पैरेलल तब होती हैं 2 लाइंस या 2 पॉइंट्स अगर उन दोनों के क्या हों, हमारे पास स्लोप जो है वो बराबर आ जाए। दोनों इक्वेशन है या पॉइंट है, उनका स्लोप मालूम करेंगे। उसके अगर उनके दोनों स्लोप हमारे पास बराबर आ गए हैं, तो वो हमारे पास पैरेलल हैं। लेकिन अगर उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, तो वो परपेंडिकुलर है, या वो हमारे पास इस तरह लिखा, मेनली ये यूज करते हैं। अब इट मीन्स ये है कि इसको चेक करने के लिए ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, पहले हमें इनका स्लोप मालूम करना है। स्लोप मालूम होगा, फिर जाकर हम बात कर सकेंगे कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या इनमें से कोई भी नहीं है। अब हमारे पास यही बात है, वहां पे भी स्लोप मालूम किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें भी स्लोप है। अगर वो आपको देखना हो तो उसकी वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें से हम स्लोप कैसे मालूम करते हैं। इसमें बुक वाले ने एक और मेथड दिया हुआ है, लेकिन हम मेनली जो यूज करते हैं इंतहाई आसान है। इसको हम लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इट मीन y को मुकम्मल अकेला करना है, दूसरी साइड पर x वाली रकम और बगैर कांस्टेंट वैल्यू आए। तो हम इसको हल करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें y को हम अकेला करते हैं, y इज इक्वल टू ये 2x इधर आकर -2x, 3 इधर आकर +3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, m कहलाता है। इसमें अब हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू इसमें हम इसको m1 का नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए। m1 इज इक्वल टू हमारे पास -2 आ गया है। इसी तरीके से अब हम इसमें से दूसरी इक्वेशन को हल करते हैं। हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो दी गई है उसको गौर से देखें तो हमारे पास क्या है, 4x प्लस 2y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी जब हम लिखते हैं हमारे पास क्या है 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने क्या करना है y वाले रकम को अकेला करना है और वो पॉजिटिव, तो ये इधर रहे 2y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 5। x वाले दूसरी साइड पे रकम पहले और बगैर x वाली उसके बाद लिखते हैं। ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास हमें y चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, अगर आपको वो नजर आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड माइनस 4x माइनस 5 ओवर 2, y इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 2x माइनस 5 ओवर 2, हमने इनके डिनोमिनेटर अलहदा कर दिए। इसमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 5 ओवर 2 हमारे पास है। इसमें देखें x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है, तो इसको मैं m2 का नाम दे रहा हूं -2। अब इसमें देखें m1 हमारे पास -2 और m2 भी -2 आ गया है। बोथ स्लोप्स आर इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2। अब उसने कहा चेक वेदर टू लाइंस आर पैरेलल। अब दोनों स्लोप बराबर हैं, तो हमारे पास ये दोनों लाइंस क्या है, सो द गिवन लाइंस आर पैरेलल। ये हमने उसको बता दिया। उम्मीद काफ़ी है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये इंतहाई अहम है, शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी। नेक्स्ट is किया बी जो है, इसमें उसने लिखा हुआ है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसको हम हल करते हैं। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें y वाले रकम अलहदा है, हम 3 इसके साथ नहीं चाहिए, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड 2x प्लस 5 ओवर 3, y इज इक्वल टू 2 ओवर 3x प्लस 5 ओवर 3। ये मजीद कैंसल नहीं हो सकता। इसके स्लोप को हम क्या नाम दे देते हैं m1 का, और ये क्या आ गया 2 ओवर 3। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 8, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमने इसमें क्या करना है y वाले रकम को अलग करना है, तो 2y हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8। इसमें x वाले रकम को पहले लिखना है, हमारे पास ये आ गया। हमें 2y नहीं चाहिए, y चाहिए। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड माइनस 3x प्लस 8 ओवर 2, y इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2x प्लस 8 ओवर 2। ये कैंसिल 2 1 जा, y इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2x प्लस 4। अब इसमें m2 हमारे पास क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। इधर हमारे पास m1 हमारे पास क्या आ रहा है, m1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब इसमें आप गौर से देखें इस क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या है, m1 और m2 इक्वल नहीं है, लिहाजा ये पैरेलल तो नहीं हो सकते। समझ आ रही है बात। लेकिन अगर m1 m2 इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कराऊं, 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ओवर 2, मेरे पास आंसर -1 आता है। तो अगर -1 आ रहा है तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर है। m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं, हमारे पास क्या जैसे क्या है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई -3 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से, क्या आंसर आ रहा है -1। तो फिर सो द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया है। उम्मीद काफ़ी है ये भी आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ और वीडियो लेक्चर का भी आखिरी जुज़ है, इसमें भी यही हमने बताना है ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नहीं है।
हम इनको स्लोप इंटरसेप्ट फार्म में लिखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फार्म फिर क्या है कि हमारे पास y वाले रकम अकेली 4y इज इक्वल टू -2x प्लस 1, y इज इक्वल टू -2x प्लस 1 ओवर 4, y इज इक्वल टू -2x ओवर 4, x को अब साइड पर लिख लेते हैं हम, प्लस 1 ओवर 4। अब इसमें 1 और ये 2 हमारे पास आ जाता है, y इज इक्वल टू -1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर 4। x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास स्लोप होता है, उस स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के मुताबिक इसको हम m1 का नाम दे देते हैं, -1 ओवर 2। इधर से हम दूसरी इक्वेशन से मालूम करते हैं, क्या है हमारे पास x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर देखें हमारे पास 2y माइनस का है, हम इसको पहले पॉजिटिव भी करते हैं, इसको अकेला कर लेते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 2y। अब इसको सीधा करके लिखते हैं 2y इज इक्वल टू x माइनस 7, y हमें चाहिए y इज इक्वल टू x माइनस 7 ओवर 2। हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2x माइनस 7 ओवर 2। अब इसमें हमारे पास देखें दोनों सूरतों में, इसमें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, y इज इक्वल टू, अब इसमें स्लोप हमारे पास क्या आ रहा है, m2 का नाम देते हैं, m2 हमारे पास 1 ओवर 2 आ रहा है। अब m1 और m2 हमारे पास मालूम हो गए हैं, हम चेक करते हैं कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। क्या इन दोनों के आंसर बराबर हैं? इन दोनों के आंसर अगर देखें बराबर नहीं है, ये -1 ओवर 2 है, ये +1 ओवर 2 है। जब m1 m2 के इक्वल नहीं आ रहा समझ लें, तो ये पैरेलल तो नहीं हो सकते। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या इनका आंसर -1 के बराबर आता है, -1 ओवर 2, 1 ओवर 2। इसको जब हमने हल किया हमारे पास क्या आ रहा है, ये आता है -1 ओवर 4। तो फिर m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल नहीं आया, -1 ओवर 4 आ रहा है। तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, नाइदर। ये हमारे पास ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। उम्मीद काफ़ी है ये क्वेश्चन भी आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ आ रहा है और मुतमईन है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।